रस के हम लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? चेष्टाएं क्या कही जाती है? आलंबन, विभाव, अनुभव, दीपन। अनुभव कहा जाता है। क्या अनुभव कही जाती हैं? देखिए, अनुभव का अर्थ पीछे होता है। यह अस्थायी भावों का वह है लक्षण जैसा होता है। आलंबन की चेष्टा की उद्दीपन और आश्रय की चेष्टा को अनुभव कहा जाता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज से। ओज से। ओज गुण जिस काव्य को गढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ एवं र के संयोग से बने शब्द समासिक शब्दवादी होते हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। काव्य के 3 प्रकार के गुण होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो देखिए, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में पाया जाता है। ओज गुण वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में होता है। प्रसाद गुण काव्य को पढ़ने से हृदय खिल जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह लगभग सभी रसों में पाया जाता है। इस तरह काव्य के 3 प्रकार के गुण होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। अब देखिए, प्रसाद गुण जब काव्य को पढ़ने से हृदय खिल जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह लगभग सभी रसों में पाया जाता है। ओज गुण वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में होता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है? इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक, क्रोध। शोक है। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस की उपस्थित रहती है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, याद रखिए। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर देख लीजिए। रस के अस्थायी भाव देखिए। रस के प्रकार अस्थायी भाव देखिए। श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का घृणा जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। अधो मोहि व्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, याद रखिएगा। श्रृंगार रस है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में पाया जाता है। किस रस में पाया जाता है? श्रृंगार रस में। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है, याद रखिएगा। उस काल कारे क्रोध के तन कांपते उसका लगा, कांपने उसका लगा, सॉरी। उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस। काव्यगत रसों में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भरत ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार
रौद्र, वीर, विभत्स, इन 4 रसों को ही प्रधान माना है, अतः इन्हीं से अन्य रसों की उत्पत्ति बताई है। तेषामुत्पत्तिहेत वक्षस्त्वरो रसा, तेषामुत्पत्तिहेत वक्षत्वरो रसा, श्रृंगारो रौद्र, वीरो विभत्स इति। थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वाक्य रसात्मक काव्य किसका कथन है? विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने भामह के शब्दार्थों सहितो काव्यम के स्थान पर काव्यम रसात्मक काव्यम का प्रयोग किया। वाक्य में काव्य शरीर, रसात्मक में काव्य की आत्मा समाहित है। रसात्मकता के आधार पर प्रतिपादित काव्य लक्षण की इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं काव्यात्मा और काव्यात्मकता दोनों में रस महत्व है। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का ओ संभल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त का पंक्तियों में कौन सा रस व्यंजित हो रहा है? करुण रस। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होती है वहाँ करुण रस की उपस्थिति रहती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है।